मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में अरविंद केजरीवाल की धन्यवाद रैली, और धन्यवाद रैली के जरिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर को हाफ स्टेट बना दिया, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी ताकत एलजी के पास है। रैली के जरिए किस तरह से उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा है वो आपको सुनाने जा रहे हैं। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। तो जम्मू कश्मीर का डोडा जिला, जहां से आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है, वहीं से अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर बरसते नजर आए। अब आगे बढ़ते हुए आज की बड़ी खबर की बात करेंगे, बाबा सिद्दीकी की हत्या की। पांच राउंड जो है गोलियां चली है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। आपने महाराष्ट्र को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया है, जहाँ पर ना कानून व्यवस्था है, जहाँ ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। विपक्ष को आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अभी का बड़ा अपडेट आपको बताएं। दोनों शूटर्स को कोर्ट में पेश किया गया है। आरोपी धर्मराज ने नाबालिग होने का दावा किया। कोर्ट में आरोपी धर्मराज बोला कि मेरी उम्र 17 साल है। आधार कार्ड में धर्मराज की उम्र 19 साल है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है, लेकिन धर्मराज की तरफ से यह कहा गया कि मैं नाबालिग हूं और मेरी उम्र 17 साल है। कोर्ट ने आरोपी धर्मराज का आधार कार्ड पेश करने को कहा है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों शूटर्स जिन्हें पेश किया गया कोर्ट में, वहां पर एक आरोपी धर्मराज जो ये दावा कर रहा है कि वो नाबालिग है और उसकी उम्र 17 साल है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि धर्मराज की जो उम्र है वो आधार कार्ड में 19 साल है। और अब कोर्ट ने आरोपी धर्मराज का आधार कार्ड पेश करने के लिए कहा है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कृष्णा ठाकुर का रुख करते हुए, कृष्णा, कोर्ट में दोनों आरोपियों को पेश किया गया। कितने दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी गई है? और ये जो दावा धर्मराज की तरफ से अपनी एज को, अपनी उम्र को लेकर किया जा रहा है कि वो 17 साल का है, इसको लेकर कोर्ट का क्या कहना है? बिल्कुल पूजा, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के किला कोर्ट परिसर में और यहाँ पर भारी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। अब से 40 मिनट पहले करीब दोनों आरोपियों को किला कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद जो है वो जिरह शुरू है। सबसे पहले मैं आपको इसमें 2-3 हाइलाइट्स बता दूँ। पता ये चला है कि जो कश्यप है, धर्मराज कश्यप आरोपी, उसने ये दावा किया है कि वो नाबालिग है और उसने ये कहा कि उसकी उम्र जो है वो 17 साल है। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने, जो पुलिस ने ये डिमांड की है कि उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। और साथ में पुलिस ने यह भी कहा जो आधार कार्ड इनके पास से हमें बरामद हुआ है उसमें इसकी उम्र जो है वो 21 साल की है। तो ऐसे में पुलिस ने कहा कोर्ट के सामने कि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी जो है वो गंभीर अपराध को अंजाम देने से पहले इस तरीके के फर्जी आधार कार्ड जो है वो बनाते हैं ताकि वो आगे किसी भी क्राइम से बच सके, वो नाबालिग होने का सहारा ले सके। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट इसमें यह है, एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पुलिस क्या कह रही है, आधार कार्ड पर उम्र 19 साल है या 21 साल है, ये एक बार क्लियर कर दीजिए। 21 साल की उम्र बताई जा रही है और आरोपी जो दावा कर रहा है वो दावा ये कर रहा है कि उसकी उम्र 17 साल है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि पुलिस के पास, आरोपियों के पास से पुलिस को जो है वो
एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 28 जिंदा कारतूस मिला है। तो पुलिस ये भी कह रही है कि इन सब चीज़ों की जांच करना जो है वो ज़रूरी है। पुलिस ने कोर्ट के सामने ये कहा है कि आरोपी के जो निशाने पर हैं सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही थे या फिर कोई और अन्य व्यक्ति भी था। लगातार पुलिस ये कह रही है कि आरोपियों ने पुणे और मुंबई में रहकर रेकी की है। तो ये इस बात का पता लगाना जरूरी है कि इन्हें हथियार किसने मुहैया कराया, कितने रुपए में मुहैया कराया। तो इन सब बातों का जिक्र जो है पुलिस ने किया है और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। आप रहिए मेरे साथ कृष्णा। बाबा सिद्दीकी के घर से नम्रता भी हमारे साथ कनेक्ट है, मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से वरुण जैन भी हैं और बहराइच से विवेक राय भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इन सबके पास में जाऊंगी एक एक करके, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंच गई है मुंबई पुलिस। आरोपी धर्मराज के घर पर मुंबई पुलिस पहुंची है। यूपी के बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी धर्मराज, और इसके बारे में और क्या जानकारी मिल सकती है, पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, यह सब कुछ जानने के लिए जांच का दायरा आगे बढ़ चुका है। यूपी के बहराइच पहुंच गई है मुंबई पुलिस और ग्राउंड पर विवेक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। विवेक, बहराइच पहुंच गई है यूपी पुलिस और किस तरीके से अब आगे मुंबई पुलिस, माफ कीजिएगा, वहां पर पहुंच चुकी है और किस तरीके से अब जांच का दायरा आगे बढ़ा है, क्या पूछताछ वहां पर की जा रही है? देखिए, जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली उसके बाद जो यूपी पुलिस है उसको अलर्ट किया गया। उसके बाद बहराइच पुलिस ने, यहाँ जो मैं इस वक्त बहराइच में गंडारा गांव में मौजूद हूँ, गंडारा गांव जो पुलिस है वो आई और उसने जो दोनों आरोपी हैं धर्मराज और शिवा, दोनों के घर पर जाकर इस बात की पुष्टि की कि दोनों यहीं के रहने वाले हैं। मैं इस वक्त यहाँ मैं धर्मराज के घर पर मौजूद हूँ। एक बार धर्मराज के घर की तस्वीरें आपको दिखा दूँ। ये धर्मराज का घर है और एक तरफ धर्मराज के माता पिता बैठे हैं और वहीं धर्मराज के दोस्त भी हैं। जो एक एज की बात कही जा रही है उस बारे में भी कुछ लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। माँ ने 10 से 15 साल की बात कही, उनके दोस्त ने 16-17 साल की बात कही है, पिता भी 16-17 साल की बात करें। उनके दोस्त से हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश श्रीवास्तव। दोस्त हैं आप जी। क्या रहा आपका जो दोस्त है वो, क्या उसकी एज क्या है? उनके लगभग 16-17 साल है। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 23। अच्छा जी। इतना गैप आप दोनों? नहीं गैप, जो उनका जो धर्मराज है उनसे बड़ा भाई है अनुराग कश्यप है, तो उनसे भी व्यवहार है और व्यवहार के नाते छोटा भाई तो उनसे भी दोस्ती है। कब गया था धर्मराज यहाँ से? ये लगभग 2-2.5 महीने पहले गया था। क्या करने गया था? ये काम गए थे, यहाँ कबाड़ का काम करने गए थे पूना में। यही गांव की दुकान है, लोग गांव पूना में दुकान चलाते हैं कबाड़ की, तो उन्हीं की दुकान में काम करने के लिए गए थे वहाँ पे। अच्छा जी। फिर आप लोग की बातचीत होती थी क्या? हमारी बातचीत लगभग, उनका फ़ोन स्विच ऑफ भी रहता, हम लोग फ़ोन मिलाते थे तो उनका फ़ोन बंद ही रहता था। तो हमारी बातचीत फिर एक बार 10-12 दिन पहले हुई थी। तो मैंने काम के सिलसिले में बोला था अगर तुम्हारे पास कोई अगर काम होगा तो बताइएगा, हम भी चले आएंगे। फिर उसके बाद हमारी कोई काम नहीं हुई। अच्छा जी। मतलब आप भी काम के लिए जाना चाहते? जी, हम भी काम करने, वहाँ कबाड़ का काम, मतलब यहाँ के 7-8 लोग काम करते थे, तो मैंने सोचा व्यवसाय के चक्कर में हम भी चले जाएंगे। जी। अच्छा, पर ये इस तरीके की चीज़ों में लिप्त है या ऐसा कुछ है, इस बारे में कोई जानकारी आप लोग? जो घटना हुई है इसके मामले जो पहले उनका व्यवहार था, बहुत यहाँ पर अलग अलग दावे विवेक धर्मराज के परिवार के लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुणे में कोई काम करने के लिए गया था, 10 से 12 दिन पहले बातचीत हुई थी, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास, मृत्युंजय के पास इस वक्त सीधे चलते हैं। बाबा सिद्दीकी के घर से वो इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट है। मृत्युंजय, अभी थोड़े वक्त के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। फिलहाल आप उसी जगह पर मौजूद हैं, बाबा सिद्दीकी के घर पर। आप क्या देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां पुलिस एजेंसियां और अन्य एजेंसियां अपने जांच का दायरा बढ़ाकर जांच कर रही हैं, वहीं मैं बांद्रा की तस्वीर दिखा दूं, उस बांद्रा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां का चिराग बुझ गया है, जहां का एक जनप्रतिनिधि अब नहीं रहा और पूरे इलाके में मातम पसरा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस नेता को वो रोज सड़कों पर दुआ सलाम करते थे और अपने कार्यक्रमों में बुलाते थे, वो नेता नहीं रहा। मैं आपको टॉप एंगल तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सामने बाबा सिद्दीकी का घर है, जो टॉप फ्लोर आपको नजर आ रहा है। ऊपर की 3 मंजिल का घर बाबा सिद्दीकी का घर है। आपको बता दें कि उनके पार्थिव शरीर को अभी नहलाया गया। पूरी प्रक्रिया जो है अंतिम विधि की वो शुरू हो गई है। पार्थिव शरीर को नहलाने के बाद उस पर कफन पहनाया जाता है और उन्हें उस पार्थिव शरीर को तैयार किया जाता है, और फिर ताकि लोग अंतिम दर्शन कर सके। सबसे पहले परिवार के सदस्य अंतिम दर्शन करते हैं। आपको ये जो विंडो नजर आ रहा है, दरवाजा नजर आ रहा है, इसी कमरे में पार्थिव शरीर रखा गया है और यहाँ पर अंतिम दर्शन परिवार के सदस्य कर रहे हैं। और इसके बाद
फिर बाकी के लोग जो भी उनके चाहने वाले हैं और आसपास के लोग हैं वो लोग भी अंतिम दर्शन करेंगे। और साथ ही आपको नजर आ रहा होगा इसी छत के पिछले हिस्से में काले रंग का टेंट लगाया गया है। तो जो बाकी की प्रक्रिया है अंतिम विधि की वो सब कुछ इसी टेंट के अंदर की जा रही है। जैसे पार्थिव शरीर को नहलाना होता है और उसके बाद में तैयार करना होता है, ये तमाम प्रक्रिया इसी टेंट के अंदर की जा रही थी। थोड़ी देर बाद पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। 7 बजे जब मगरिब की नमाज होती है, मगरिब की नमाज के बाद जनाजे की नमाज होगी। जनाजे की नमाज के बाद पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा यहाँ से बड़ा कब्रिस्तान, मरीन लाइंस इलाका, बांद्रा से मरीन लाइंस, वहां पर जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पर अंतिम संस्कार यानी सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको बता दें कि वहां बेहद करीबी लोग होते हैं जो कि मिट्टी डालते हैं। और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से वहां अभी से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और बहुत परिवार के बेहद करीबी सदस्य वहां पर होंगे। सलमान खान वहां पर जाकर मिट्टी डाल सकते हैं और इसीलिए बाहरी लोगों को इजाजत बड़ा कब्रिस्तान में नहीं दी जाएगी, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। तो हम लगातार देख रहे हैं कि पहले कुछ समय हलचल दिख रही थी लेकिन सब कुछ अब कमरे के अंदर हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आप दिखा रहे हैं, बता रही हैं कि उन्हें अब से थोड़ी देर के बाद सुपुर्दे खाक किया जाना है, लेकिन उससे पहले जो भी प्रक्रिया रहती है, अंतिम जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें पूरा करने की तैयारी बाबा सिद्दीकी के घर पर इस वक्त चल रही है। इस बीच एक बड़ा अपडेट, बाबा सिद्दीकी के घर पर सलमान का परिवार पहुंचा है। ये अपडेट इस वक्त का, बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचा है सलमान खान का परिवार। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, सोहेल खान, सलमान खान और उनकी बहन अर्पिता, जो है सलमान की बहन अर्पिता, आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और अब सीधे नम्रता दुबे के पास चलते हैं, वो वहां से ज्यादा अपडेट हमें देंगी। नम्रता, कौन कौन आप वहां पर देख पा रही हैं सलमान खान के घर से, जो मैंने नाम लिया उनके अलावा और कौन कौन मौजूद है? देखिए, सलमान खान के परिवार के कई सदस्य यहाँ पर आए। इसके साथ साथ बड़े राजनेता जो महाराष्ट्र के हैं, उद्धव ठाकरे हों, आदित्य ठाकरे हों, वो यहाँ पर पहुँचे। शाम 7 बजे जो है जनाजा की नमाज पढ़ी जाएगी। तो जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, बैरिकेड के उस तरफ भी लोग नमाज पढ़ते आपको नजर आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में बाबा सिद्दीकी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बाहर भी, गेट के बाहर भी आप लोगों को नमाज जनाजा पढ़ते हुए देख पाएंगे। और ऐसे में जो अंतिम विधि है उसकी प्रक्रिया घर पर चल रही है, उसकी तैयारियां घर पर चल रही है, लेकिन लोग जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ बड़े राजनेता, अभिनेता, आम लोग, चाहने वाले लोग बाबा सिद्दीकी के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जैसे ही मगरिब की नमाज के बाद ये जनाजे की नमाज होगी, उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो बड़ा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं, देश की राजनीति में बड़ा नाम थे। ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि बॉलीवुड से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो ऐसे में हर कोई उनको लेकर सकारात्मक यहाँ पर बात कर रहा है और लोग जो हैं उनके घर पर, उनके परिवार से मिलने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, परिवार के साथ दुख बांटने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि कुछ देर में जो सलमान खान है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हालांकि उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं। कुछ देर बाद सलमान खान भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जो नमाज में हिस्सा लेंगे और अपने दोस्त बाबा सिद्दीकी को विदाई देंगे। पूजा, कुछ सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि सलमान खान भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन अब सीधे वरुण के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। वरुण, 5 राज्यों में इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, लेकिन बाबा सिद्दीकी जो कि बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक एक मजबूत पकड़ रखा करते थे, विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी? और सवाल तो उठेंगे ना कि जब वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई, धमकी दी गई, उसके बाद भी इस हादसे को नहीं रोका जा सका। वरुण, देखिए, वार्निंग भी दी गई, चेतावनी भी दी गई, और इतना ही नहीं है, जो बाबा सिद्दीकी है उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी होती थी। ऐसे में इस तरीके से हत्याकांड को अगर कोई अंजाम दे देता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े होते ही हैं। और अब सबसे बड़ा टास्क मुंबई पुलिस के लिए उन आरोपियों को पकड़ना और इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगाना, और साथ ही जो मोटिव है उसका पता लगाना बेहद अहम हो जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो एक सुराग है वो एजेंसीज के जरिए कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को लगाया, क्योंकि कल से ही जो शूटर थे उन्होंने भी ये कबूल किया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से जो शूटर्स को हायर किया गया था, ये तरीका ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे। आज सुबह ही सोशल मीडिया पर एक शुभू लोंकर नाम से एक अकाउंट है, वहां से एक पोस्ट डाला जाता है जिसमें अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताते हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। एजेंसीज के हवाले से मुंबई पुलिस को यह जानकारी मिली है कि जो शुभू लोंकर है ये शुभम लोंकर भी हो सकता है।
वो शुभम लोंकर जिसे फरवरी के महीने में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसने उस वक्त पूछताछ में अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया था, जो उसने ये भी बताया था कि वो अनमोल बिश्नोई के साथ संपर्क में है और उसकी लॉरेंस के साथ जेल में कई बार वीडियो कॉल के जरिए बात भी हुई है। तो ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण ये जानकारी थी जो डायरेक्ट आकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्ट हो रही है इस हत्याकांड में। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की जो टीम है वो पुणे के लिए भी रवाना हुई है, उत्तर प्रदेश तो पहुंची है, हरियाणा भी पहुंची है। तो अभी सभी एंगल पर करीब 15 जो टीमें हैं वो जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की पे सवाल खड़े होने के बाद अब जरूरी है बिल्कुल और चुनौती बड़ी है पुलिस के सामने, लेकिन 5 राज्यों में पहुंचकर टीमें जांच कर रही हैं, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है ताकि सच सामने आए कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लोग कौन थे और वजह क्या थी। वरुण, आपका शुक्रिया और सभी सहयोगी जो मेरे साथ इस खबर पर कनेक्ट हुए, तमाम अपडेट्स पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर अब राजनीति बहुत तेज हो चुकी है। शिंदे सरकार पर महाविकास आघाड़ी ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा किया है कि दोषी चाहे कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। काल जी एक हत्या झाली बाबा सिद्दीकी, तसं पाहिलं तर आपल्या देशात मुंबई कदाचित एकमेव शहर असेल की ज्या मुंबईला 2 पोलीस कमिशनर आहेत, 2 पोलीस कमिशनर, आणखीन 5 वाढवा, काही हरकत नाहीये। जे ज्यांचे लाडके असतील ते सगळे त्यांना कमिशनर करा, पण कारभाराचं काय? महिला असुरक्षित आहेत, राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? या सरकारला आता घरी पाठवावं हीच अपेक्षा आम्ही करतो आहोत। अतिशय गंभीर गुन्हा आहे आणि अशा कालावधी पूर्ण माहिती नसताना जेणेकरून इन्व्हेस्टिगेशनच्या यंत्रणेवर काहीतरी विफरीतपणा होईल असं भाष्य आम्ही कोणी करणार नाही। ही जबाबदारी राज्य सरकारची, गृहमंत्र्याची पूर्णपणाने आहे आणि त्या संबंधीचे रिझन हे त्यांनी देता येत नाहीत हे दिसतंय, तर त्यांना सत्ता त्याग करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही। मला असं वाटतं की त्यांना केवळ सत्ताच पाहिजे। इतकी गंभीर घटना झाल्यानंतरही त्यांच्या नजरेसमोर फक्त खुर्ची आहे, आमच्या नजरेसमोर महाराष्ट्र आहे। आम्हाला महाराष्ट्राकडे पाहायचं आहे, महाराष्ट्राचा विकास, महाराष्ट्राची सुरक्षा पाहिजे। त्यामुळे ते खुर्चीकडे पाहतात, त्याने खुर्चीकडे बघावं, त्यांना जे बोलायचं बोलावं। तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार को आपने सुना इस पूरी घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।